पूरा तो चौरंगी हल्का का ना पूरा चौरंगी हल्के के चौरंगी क्षेत्र के मतदाताओं से अपील है कि जो समय अभी महामारी का चल रहा है, सबसे पहले सबका जान बहुत प्रिय है, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब भाई भाई आपस में हैं। किसी की भी अगर जान जाती है तो बहुत बहुत तकलीफदायक होता है ये। हम ये चाहेंगे कि जो लोग भी जाएं मतदान के लिए, वोट देने के लिए, वो कृपया मुंह में मास्क जरूर लगा के जाएँ, लेके जाएँ, सैनिटाइज लेके जाएँ और सेफ डिस्टेंस जो है वो ज़रूर बना के रहें, क्योंकि वोट देना भी आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो लोग सामने हैं वो कोविड से भी घातक है, तो ये भी देखना है कि आपके क्षेत्र में ऐसे लोग ना आए जो कोविड से भी घातक हों, और आपको ये देखना है कि जो आपके सुख दुख में रहे। आपने देखा होगा विगत कल एक ऐसे ही कोविड पेशेंट घर में बंद थे, हम लोग वहाँ गए, साथ में पुलिस भी थी, ताला तोड़ के घर से हम लोग निकाले। उनके हस्बैंड जो हैं चल थे, वो गुजर चुके थे। उनकी वाइफ को हम लोग अपने एम्बुलेंस से लेकर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले गए और वहाँ ले आके हम सबों ने उनको भर्ती कराया। तो इलेक्शन के बाद भी हम आप सबों के बीच में रहेंगे, इलेक्शन के पहले भी हैं, बाद में भी रहेंगे। दूसरी बात यह है कि आपको समझना होगा कि जो लोग चुनाव में बराबर आप लोगों ने उनको वोट देकर जिताया है, आपके दुख तकलीफ में आपके साथ नहीं रहते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि बराबर हम आप सबों के बीच आप सबों का सेवा करते रहेंगे। आप यकीन रखें, जहाँ भी आप खोजेंगे हम आपके बीच में रहेंगे। इस्लामी 4 नंबर बटन, 3 नंबर बटन आप बता दीजिए। 3 नंबर बटन है हमारा। हाँ, हमारा जो बटन है वो 3 नंबर पे है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का, हम संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार, हमारा बटन 3 नंबर पे है। आप सोच समझ के जा करके 3 नंबर पे बटन दबाएं। आप लोग जैसे जानते हैं, यहाँ बगल में इस्लामिया हॉस्पिटल था। इस्लामिया हॉस्पिटल को बने काफ़ी दिन हो गए, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के लोगों ने अभी तक उसके बाद जागरूकता नहीं दिखाई। अगर वो तैयार हो जाता पूरा बढ़िया से, तो हमको लग रहा है कि कोविड के लिए शायद हमको सुनने में आया कि 3.5 करोड़ रुपया भी पास गवर्नमेंट वहाँ पे दिया है, लेकिन उसके बावजूद उसको खोला नहीं जा रहा। हम चाहेंगे गवर्नमेंट से, उन लोगों से जितना जल्द हो सके कि अगर वो हॉस्पिटल खुल रहा है तो इलाके के लोगों को बहुत अच्छा, इलाके के लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वो हॉस्पिटल खुल रहा है तो हमको लग रहा है कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल इस इलाके में अभी नया है। इस्लामिया हॉस्पिटल में किसकी नेग्लिजेंसी की वजह से वो अभी तक खुल नहीं पाया? आप किस पर इल्जाम हुए? इंतजामिया पर? सरकार पक्ष के लोग जो हैं उसमें हैं। जी, सरकार पक्ष के लोगों का नाम बताना ठीक नहीं रहेगा जी। फिर भी सरकार पक्ष के लोग, सरकार में जो काम कर रहे हैं वही लोग हैं वहाँ पे जी। उन्हीं लोगों के देख रेख में ही बन रहा है और वही लोग हैं। उनको पहले भी, अभी जो सिचुएशन है, कल जब हम गए हॉस्पिटल में एक पेशेंट खाली था और 50 लोग थे वहाँ पे, लेकिन चूंकि हम लोग पहले पहुँच गए थे और दबाव बहुत जारी दिए, हमने बहुत ज़्यादा दबाव दिए, उस दबाव से पेशेंट भर्ती हो गए, लेकिन सीट नहीं है किसी भी हॉस्पिटल में। साधारण जो नर्सिंग होम है उसमें भी सीट नहीं है, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल उसमें भी सीट नहीं है। चूँकि इस्लामिया हॉस्पिटल बहुत बड़ा बना है, हमको लग रहा है कि वहाँ 200-300 लोगों के लिए आराम से बेड मुहैया, आराम से वहाँ बेड जो है वहाँ पे बन जाएगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि इस्लामिया हॉस्पिटल जो है उसको जल्द से जल्द खोला जाए ताकि इलाके के लोगों को कुछ राहत मिले। एक इम्पोर्टेंट सवाल लेते हैं। जिस तरीके से बोला जा रहा है कि हम संतोष पाठक को वोट देंगे तो बीजेपी निकल जाएगी, मगर सरप्रस्त का एक सर्वे है कि 2011 में जो वोट मिला था बीजेपी को 4000 समथिंग मिला, 14 के इलेक्शन में 22-23, 16 में जो है 15000 मिला। तो इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? नहीं, बीजेपी यहाँ लड़ाई में नहीं है जी। बीजेपी पहले भी जो भी लोग देख रहे हैं उनको हम बता देना चाहते हैं कि 16 की लड़ाई में बीजेपी यहाँ पे नहीं थी। सिर्फ 14,000-15,000 वोट मिला था। कांग्रेस पार्टी को यहाँ 15,000 वोट मिला था और 45,000 वोट मिला था और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 15,000 वोट मिले थे। तो यहाँ लड़ाई में बीजेपी है ही नहीं, और जगह क्या है हमको पता नहीं। चौरंगी हल्के में कहीं भी बीजेपी लड़ाई में नहीं है। ये सोचना होगा, हमारी लड़ाई नैना बंदोपाध्याय के साथ है और हम बहुत जगह गए हैं और उस जगह पे लोगों ने बहुत बड़ा विश्वास दिलाया है कि वोट जो है 3 नंबर बटन पे ही जाएगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ही जाएगी। हमें विश्वास है कि जिन लोगों के पास हम गए हैं उसमें काफ़ी सारे लोग हमारे साथ रहे हैं।
कोविड के लिए आखिरी कल इलेक्शन है, आपका चरण का इलेक्शन है, क्या आप चौरंगी के मतदाताओं क्या अपील करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते अपील हैं? करना चाहते हैं कि कोविड में सबसे पहले सबका जान प्यारा है, सभी लोग बचें। वोट देने से पहले हम ये चाहेंगे कि सारे लोग जो हैं मुंह पे मास्क पहन के जाएं, हाथ में सैनिटाइज लेके जाएं और सेफ डिस्टेंस मैनेज करें, सेफ डिस्टेंस में रहें, जिससे कि किसी को कुछ तकलीफ नहीं हो। कुछ सेंसिटिव मामला आपको चौरंगी में नजर आ रहा है कि वो जो जिसकी वजह से झोर झमेले हाँ, सेंसिटिव मामला है, 2-4-10 जगह तो ही है। कौन कौन से वो बूथ है या कौन कौन सा पुलिस स्टेशन है? पूरे बूथ हम अभी नाम से नहीं बता पाएंगे जी, वार्ड 62 नंबर पे 3-4 पोलिंग स्टेशन है जी। 49 में कल जैसे हमारे वहाँ के प्रेसिडेंट हैं बापटू गाँव का उम्र है 65 साल, उनको कल मारा पीटा गया। तो 2-4 वो उसमें हैं, 44 में एक है, ऐसे ऐसे करके 10-12 सीटें ऐसे हैं जो सेंसिटिव हैं। इलेक्शन कमीशन से कोई शिकायत की? हाँ, इलेक्शन कमीशन में बार बार हम लोग शिकायत कर रहे हैं। आज भी जो लोग हमारे लोग हैं जो कांग्रेस करते हैं, कांग्रेस के विचारधारा पर विश्वास करते हैं, उनको अरेस्ट किया गया है, हालांकि उनके लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया। तो इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो तो जानते नहीं हैं, छोटे अधिकारी जो हैं वहीं के हैं और वो जो है कहीं ना कहीं सरकार के संग मिल के सरकार का काम कर रहा है। तो क्या कांग्रेस कैंडिडेट को हराने के लिए साजिश तृणमूल की तरफ से? देखिए, पब्लिक जो है, जनता जाग चुकी है, जो हमें विश्वास है। तो जनता जो है कांग्रेस पार्टी को वोट देगी, वो जितना भी षड्यंत्र करे, पब्लिक जो है वोट देगी तो कांग्रेस पार्टी को ही देगी। नहीं, एक मामला है कि जैसे लड़ाई अगर देखा जाए, जैसे कहा जा रहा है कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में, और बहुत से लोगों का ये सोचना है कि अगर हम कांग्रेस को देते हैं, सीपीएम या संयोग को किसी को, तो मेरा वोट बेकार जाएगा क्योंकि सत्ता में ये आएंगे नहीं और ये कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या? इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया। आप देखिए, 3-4 बार से हम यहाँ से काउंसिलर हैं, यहाँ तो ऐसी बात नहीं थी कभी, लेकिन अभी तृणमूल कांग्रेस जो है उस डर से माइनॉरिटी के जो वोटर मेरे हैं उनको वो दिखला करके कि बीजेपी जीत जाएगी, वो लोगों के बारे में मैसेज देना चाहते हैं। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। बीजेपी को रोकने, बीजेपी को ले आने वाली अगर कोई है यहाँ पे तो तृणमूल कांग्रेस ही है। आप लोग को याद होगा, अटल बिहारी आडवाणी जी का जो कैबिनेट था, उस कैबिनेट में मंत्री थी सुदीप बंदोपाध्याय मंत्री थे उसमें, और ये लोग जो हैं उनको ग्रास रूट में जमीनी स्तर पर यहाँ भाजपा को मजबूत करने में तृणमूल कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये सब माइनॉरिटी कौम के लोगों को समझना होगा इस बात को कि अगर सबसे ज़्यादा किसी ने उसका मुखालफत किया है तो कांग्रेस और वाम जो है, जब तक वाम सरकार यहाँ पे रही, बीजेपी यहाँ पर पैर नहीं पसार पाई। कांग्रेस सरकार रही, कभी बीजेपी पैर नहीं पसार पाई, लेकिन जब जब ये लोग आए हैं, ये लोग जमीनी स्तर पे भाजपा को मजबूत किए हैं। ये माइनॉरिटी को लोगों को सोचना चाहिए सर। और यहाँ चूंकि नैना बंदोपाध्याय सिटिंग एमएलए है, रह चुके हैं, तो लोग आपको क्यों वोट देंगे? इसलिए वोट देंगे कि नैना बंदोपाध्याय रहने के बाद भी किसी से मिली नहीं। आप सोचो, हम 90% जहाँ तक हो सका है लोगों के पास हम गए हैं वोट प्रार्थना करने के लिए, लेकिन और कोई भी कैंडिडेट हमारे क्षेत्र का एक बिल्डिंग में भी नहीं चढ़ा है। हालांकि हम कम से कम 70% 80% जो है पैदल चल के सीढ़ी से सीढ़ी चढ़ करके उसे 7 तल्ला हो, 6 तल्ला हो, 5 तल्ला हो, हम ऊपर नीचे किए हैं और सबसे ज़्यादा वोट प्रार्थना की है। तो ये जाते जाते लोगों ने कहा कि कभी भी आज तक हमने मेले को देखा नहीं। और बहुत ऐसा जगह है जहाँ ओल्ड एज पेंशन नहीं है, विधवा पेंशन नहीं है। बहुत महिलाएं रो रही थी कि हम इतना दिन से हैं, हमारा 80 साल उम्र हो गई, लेकिन उनको ओल्ड एज पेंशन नहीं, विधवा विडो पेंशन नहीं। वो विडो भी हैं, ओल्ड एज भी हैं, फिर भी उनके पास नहीं। ऐसे तमाम सारे ऐसे हैं। तो ये सब चेंजेज जो लोग चाह रहे हैं, और हम भी अगर आए तो हम ये चाहेंगे कि डोर टू डोर जा करके इसका कलेक्शन करके सरकार को दें, और ओल्ड एज पेंशन जो है और वार्धक्य भत्ता जो है, विधवा पेंशन जो विडो पेंशन जिसको बोलते हैं, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। चौरंगी विधानसभा में बीजेपी कोई फैक्टर? चौरंगी विधानसभा में इसके पहले भी आंकड़ा आप देखिएगा, आप लोग अगर देखिएगा तो उसमें कहीं भी भाजपा कोई फैक्टर नहीं है। हमारे यहाँ तो आप देखो 4-4 बार हमने चुनाव लड़ा। जब हम चुनाव लड़े, वो चाहे विधानसभा का बाई इलेक्शन हो 2014 का, उस समय भी नैना बंदोपाध्याय को यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 700 वोट मिले थे, बीजेपी को भी 700 मिले थे, और भी जो लोग थे बहुत कम मिले, सबका जमानत जब्त हुआ था यहाँ से। तो इसलिए बीजेपी किसी लड़ाई में नहीं कहीं पर। नैना बंदोपाध्याय ने कहा कि आपके वार्ड 45 में पानी की किल्लत है, मजदूर बेबस है, उनको कोई मदद नहीं करते। सरकार जो है 10 सालों से उनका है, कॉर्पोरेशन उनका है। अगर पानी की व्यवस्था, हमको नहीं पता कि पानी की व्यवस्था है यहाँ पे, अगर है तो वो क्या कर रहे हैं, उनके सांसद पति जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको भी तो देखना चाहिए। कई बार से सांसद यहाँ पे हैं, लगभग 20 वर्षों से वो सांसद हैं,
उनके वाइफ जो है लगभग 10-12 सालों से यहाँ पे विधायक हैं, उनका कुछ काम है कि नहीं? उनसे पूछिए। और अगर वो हिंदू धर्म को मानते हैं तो भगवान की सौगंध दिलाइए, अगर क्रिश्चियन मानते हैं तो गॉड का ये कीजिए, अगर मुस्लिम भाई अगर ये मानते हैं, मुस्लिम धर्म को मानते हैं तो अल्लाह ताला को ये कसम खा के वो बोलें यहाँ 45 वार्ड को कितना रुपया उन लोगों ने जब से वो सांसद हैं, जब से विधायक हैं, एक पैसा भी, हम कसम खा के बोल रहे हैं कि जब से हम यहाँ से काउंसलर बने हैं, एक पैसा न MLA की तरफ से आया है, न MP की